नीट। नीट का। तो क्या आपको अब भरोसा लग रहा है एनडीए के ऊपर? नहीं, ऐसा ये लोग जब अभी कर रहे हैं तो बाद में भी करेंगे ही। क्या ठीक है? जब लापरवाही बहुत हो रही है। कौन लापरवाही कर रहा है? गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स ज्वाइन करेंगे। जिसे डिफेंस लाइन में जाना है, अगर उसे आर्मी में जाना है तो उसके लिए तो और अच्छा है। पेपर नहीं देना होगा। अगर एनसीसी कर लेते हैं तो हमें बेटर चांस मिलता है उसमें जाने के लिए। ये पेपर लीक हो गया था पेपर लीक हो गया? जी। कैसे पेपर? इस तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब होना ना होना ये तो बात अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ना करें ये गलत बात है। हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं। नंबर उतना ही था जितना में हो सिलेक्शन हो जाए। अच्छा। और बाकी जब वो लोग जब ज़्यादा नंबर कर लिए थे वो लोग तो फिर वो लोग आ जाते, हम लोग नहीं आ पाते हैं उसमें। ये सरकार मतलब सरकार जैसे सरकार जिसकी बन रही है वो अपना बढ़ाते चल रहा है, कम कर रहा है जिसकी जैसी योजना। मैं हूं ज़ार खान, आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। अभी आपने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन देखा होगा यूपी पुलिस का, जिसमें सडनली बात हो रही थी कि जो यूपी पुलिस है वो संविदा पे हो जाएगी। फिर आफ्टर डैट हमारे डीजीपी साहब की रिप्लाई आती है कि नहीं, गलती से ये पोस्ट हो गई थी और फिर उसे डिलीट कर दिए। शायद उनके लिए ये हो सकता है कि वो एक कॉमन सी मिस्टेक रही हो, लेकिन इंडिया के अंदर तमाम यूथ के लिए वो बहुत बड़ा जो है हेजिटेशन था। वजह भी क्यों ना हो, क्योंकि 2 से 3 साल पहले अग्निवीर की जब शुरुआत हुई थी, इसी तरीके से इंडियन आर्मी और जितनी भी फोर्स थी उन सभी फोर्सों के बीच में जो है उनकी जॉब को पर ख़तरा हुआ और 4 साल की जो है जॉब फिक्स कर दी गई। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम एक लाइब्रेरी में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन एक बार आप जो है इन्हें दिखाइए कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ जो कि जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, और क्या उनको वो जॉब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। जो डेडिकेशन से वो एम्प्लॉयमेंट्स के लिए परेशान है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट्स उनके लिए जो है गेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और इनसे बात करना प्रारंभ करते हैं। कैमरामैन, सबसे पहले रिव्यू यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत, क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं। मीन्स किस क्लास में हो आप? क्या किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। पता है बीएड अभी एक जो है नोटिफिकेशन आया और जिसमें बोला गया कि बीएड को अब हटा दिया गया जाएगा 1 से 5 वाले प्राइमरी सेक्शन से। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बीएड वालों के लिए? आपको लग रहा है कि आपने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किया और वो कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए? लग तो रहा है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके? थोड़ा बहुत पड़ेगा। थोड़ा बहुत कैसे? हाँ। किस चीज़ से रिलेटेड? जैसे 1 से 5 वाले में हटा दिए हैं, 6 से 8 वाले में जा सकते हैं। वो सही है। हाँ, नहीं आती है। अब देना चाहिए उनको, हटाए हैं तो देना चाहिए ना। 6 से 8 वाले में जॉब नहीं आता है, देना चाहिए। हाँ, तो यानी कि पैसा आपका नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन से बात करते हैं, सानिया से। साने, क्या कर रहे हो आप? I am in 12th standard and I am preparing for NEET. Do you have focused at the unemployment rate been down? Yes, of course. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी नीट का एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया था, तो एनटीए उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स के मेंटली हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या हो गया था? एनटीए जो नीट की एग्ज़ाम थी उसे कैंसिल करने की बात हुई कि जो स्कैम हुआ था उस स्कैम का री एग्ज़ाम होगा कुछ बच्चों पर, है ना? तो आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करने वाली हो? नीट। नीट का। तो क्या आपको अब भरोसा लग रहा है एनडीए के ऊपर? नहीं, ऐसा ये लोग जब अभी कर रहे हैं तो बाद में भी करेंगे ही। क्या ठीक है? जब अभी इतना लापरवाही हो रही है तो आगे चल के तो होगा ही। इस बार का कट ऑफ इतना हाई गया है, चीटिंग करके फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं। 720 मार्क्स। जी। हाँ, तो 720 आउट ऑफ 720। It's possible that the 720 marks will be maximized. I think it is too maximum
एंड जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका 600 प्लस आ रहा है और वो लोग तो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं, पर उनका मार्क्स तो एनटीए की वजह से जो चीटिंग हो रहा है, लीक हो जा रहा है पेपर, उनका जो मेहनत है वो सब तो पानी में ही चला जा रहा है ना। सही है। जी, तो क्या कहना है, इसके पीछे किसकी गलती आपको समझ में आ रहा है? इसके पीछे की यही है कि लापरवाही बहुत हो रही है। कौन लापरवाही कर रहा है? गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, क्योंकि वो अच्छे से वो अच्छे से थोड़ा जांच वांच करता तो ऐसा नहीं होता। चलिए, थैंक यू सानिया। अभी नेक्स्ट वन से बात करते हैं। अंजल, आप क्या कर रहे हो अभी? सर 12th क्लास में हूँ। क्लास 12 में हो। क्या प्लान है आपका? सर एनडीए क्रैक करना। एनडीए क्रैक करना। इज इट पॉसिबल फॉर दैट? आई डोंट नो सर, बट हम तैयारी तो कर ही रहे हैं अब। अभी आपने एनडीए के साथ साथ जो प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या की हो आप? बैकग्राउंड एनसीसी किया है मैंने, उसी के बेस पे कि मुझे एनडीए में छूट मिलेगा 5% का अगर मैं एनसीसी कर लेती हूँ तो। लेकिन ये जो अग्निवीर की स्टार्टिंग हुई तो उससे क्या लग रहा है, आपको कुछ अफेक्ट करेगा? पता नहीं सर अब इसके बारे में। जैसे आप एनसीसी कंप्लीट की तो वो क्या वैलिड है इस अग्निवीर के अंदर? यस सर। आप जानते हो? हाँ। बताओ आप। सर बस ज़्यादा तो नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ उसमें गर्ल्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। फिर उसमें हम हाई पोस्ट पे भी जा सकते हैं अगर अच्छा तैयारी करें तो। फिर एनसीसी करने से छूट भी मिलता है, जिससे हमें थोड़ा इजी लगेगा इंटरेस्ट निकालना। बस एज ए गर्ल्स आपके लिए एनसीसी करना कितना टफ था या इजी था? क्या क्या हुआ? सर टफ तो था, बट अभी क्या बोल सकते सर, करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ में कुछ करना है तो फिर थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ा। क्या लगा? सर मैं डिफेंस लाइन में ही जाना चाहती हूँ, टीचर मुझे नहीं बनना सर। अच्छा, तो आप क्या कहोगी बाकी लड़कियों से जो कि क्लास 12 में पढ़ने वाली गर्ल्स या इस तरीके वो बहुत हेजिटेशन में होती हैं कि नहीं उन्हें फील्ड वर्क नहीं करना है, और आप जो है जा रही हो, तो आपको क्या मोटिवेट करो, कुछ गर्ल्स को क्या कहना चाहोगी? यस सर, यही कि आप भी जाइए, एनसीसी ज्वाइन कीजिए, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कमालपुर, यहीं शहीद गांव। अगर एनसीसी ज्वाइन करेंगे, जिसे डिफेंस लाइन में जाना है, अगर उसे आर्मी में जाना है तो उसके लिए तो और अच्छा है, पेपर नहीं देना होगा। अगर एनसीसी कर लेते हैं तो हमें बेटर चांस मिलता है उसमें जाने के लिए। सही है, गुड। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है और हाँ इस बार एमए में एडमिशन कराए हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी जॉब की? यही यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस? यस। हाँ, यूपी पुलिस की। तो क्या लग रहा है अभी यूपी पुलिस का कुछ नोटिफिकेशन आपने पढ़ा था? अभी जहाँ तक हमको लग रहा है मतलब ये केंद्र वेंद्र का जितना है जांच पड़ताल हो गया है, बाकी सारी सुविधाएं अभी बस डेट नहीं आया है, बाकी सब कुछ जांच पड़ताल हो रहा है। किस चीज़ को लेकर? जो री एग्ज़ाम हुआ, यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम हुई ना, तो होने वाला है, तो री एग्ज़ाम के लिए जो है शेड्यूल बना, तो क्यों ऐसा हुआ कि री एग्ज़ाम, क्या प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया था? यही पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया? जी। कैसे पेपर लीक हो जाता है? अब पेपर कैसे लीक होते हैं तो हमको नहीं पता। जहाँ तक है कि मतलब जो पेपर बनाता है, जो इसको आगे बढ़ाता है, वहीं से कुछ ना कुछ होता है। कहाँ गया था आपका सेंटर? मेरा सकलिया गया, चंदौली गया था। एज ए कैंडिडेट्स जो है आपको कितना परेशानी होती है जब कोई भी एग्ज़ाम आप जो है जाके एग्ज़ाम कंडक्ट, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो और सडनली आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया, तो आप एज ए कैंडिडेट आपको कैसा जो है महसूस होता है? वो तो बहुत बुरा लगता है कि हमने इतना मेहनत करके गया और इतना कष्ट उठाया, फिर गया, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। दिक्कत तो प्रॉब्लम तो होती है सबको ही, ये तो बुरा लगता है, बट अब क्या करें, जो हो रहा है उसको तो देखना ही पड़ेगा ना, उससे सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही लगातार आप फेस करते जाओगे या उसके लिए कुछ सोचोगे आप? अब हम लोग जैसे सपोज करिए सभी लोग मिलते तो आवाज़ उठाते तो कुछ ना कुछ होता, अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जब सभी लोग इकट्ठा होंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठाया जाएगा। आपको लगता है कि आप अकेले हो? यूपी पुलिस में गर्ल्स कैंडिडेट्स कितने जो है फॉर्म फिलअप किए थे? अब इतना तो नहीं बता राउंड सकते। फिगर में 25
लाख समथिंग होंगे ही। 25 लाख लड़कियों की तो एग्ज़ाम हुई होगी। जी जी। तो आप अकेले कहाँ? हाँ हाँ, बट कोई आवाज़ भी उठाना नहीं ना चाह रहा है सरकार के। अब क्या ही बताएं हम। क्या क्यों आप आवाज़ नहीं उठाना चाहते? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सब अब हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग को सोचना पड़ता है ना कि आगे मतलब कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर किसी के नज़र में हम लोग आ गए तो हम लोग के ऊपर खतरा भी हो सकता है। कैसा खतरा? क्यों नहीं, मतलब जो विरोधी होगा, मतलब जो ये सब करता होगा उसको ज़्यादा तो दिक्कत होगा ना कि हमारे बारे में ऐसा ऐसा कर रहा है, हमारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा है, तो वो तो हमारे ऊपर तो खतरा मंडरा रहा है। मुझे जहाँ तक लगता लगता है कि गर्ल्स को बहुत कम टाइमिंग होता है उसको पढ़ाई को लेकर, क्योंकि घर पे भी एक मेंटली प्रेशर डाला जाता है ना बच्चियों के ऊपर कि अगर तुम प्रिपरेशन नहीं की या नहीं सिलेक्शन हुआ तो आफ्टर डेट आपकी मैरिज कर दी जाएगी, शादी हो जाएगी। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि अब देखिए हम लोग का क्या है, हम लोग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब होना ना होना ये तो बात अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ना करें ये गलत बात है। हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन आगे होना ना होना किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई छट जाता है, किसी का हो भी जाता है। अब वो तो सब भगवान के हाथ में रहता है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा रूबी नाम है। रूबी घर से प्रेशर आता है आपको? नहीं, आज तक तो हमको प्रेशर कोई नहीं आया। अभी नहीं आया। ना ना। ऑल द बेस्ट। आप बताओ आपका क्या नाम है? माई सेल्फ श्रेया यादव। In which class you study? आई एम स्टूडेंट ऑफ BSc सेकेंड सेमेस्टर। BSc second semester. अभी मैंने एडीसी का एग्ज़ाम दिया था CCC का, तो फिर उसके बाद अब एग्ज़ाम BSc का चल रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ का प्रिपरेशन यहाँ कर रही हो? वही एग्ज़ाम का एडीसी का कर रहे थे, CCC का हो गया तो उसके एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। हाँ ADCA A for application है। एप्लीकेशन तो कॉन्सेप्ट। क्यों मतलब ADCA के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या सीन है इसमें? सर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें मतलब आप लोग को जैसे कुछ भी रहेगा इंट्रोडक्शन टाइप का दिया जाता है। और क्या कर रहे हो आप वे- जॉब से रिलेटेड? अभी तो मेरा प्लान है कि BSc करने के बाद MSc करके फिर नेट GRF की तैयारी करने का। क्या लग रहा है आप इतने मेहनत से पढ़ रही हो और आप जब बाहर देखते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो उस चीज़ को लेकर आप कभी सोचते हो? हाँ, ये तो लगता है कि कंपटीशन मतलब बहुत बहुत टफ है और एग्ज़ाम भी लीक हो जा रहे हैं पेपर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है। लेकिन ये रहता है कि अपने तरफ से पूरी मेहनत करना है और फिर आगे आफ्टर दैट जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। सभी लोग जो है किसी ना किसी जो है चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की परसेंटाइल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका क्या नाम है सर? सोनू कुमार यादव। सोनू। किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो आप? पुलिस का। यूपी पुलिस का, हाँ। जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या कहोगे फिर आप? क्या कहेंगे, तैयारी कर रहे हैं और क्या। कैसा लगा जब एग्ज़ाम आपको पता चला कि जो है कैंसिल हो गया? एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो वो तो अच्छा लगा हम लोगों को। लेकिन क्यों अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा कि जो लोग नकल कर लिए थे वो तो कम से कम हट गए। अब फिर जो हम लोग तैयारी किए थे, हम लोग का नंबर उतना ही था जितना में हो सिलेक्शन हो जाए। अच्छा। और बाकी जब वो लोग जब ज़्यादा नंबर कर लिए थे वो लोग, तो फिर वो लोग आ जाते, हम लोग नहीं आ पाते उसमें। वो मेरिट में वो आ जाते, आप नहीं आ पाते। तो मतलब कुछ लिमिटेड तैयारी की भी सीमा होती है कुछ करने की। ऐसा नहीं कि हम लोग 150 में 150 क्वेश्चन कर ले जाएं। अब उतना ही कर लेंगे, मेरिट से 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आगे तक कर ले जाएंगे। और वो लोग थे जो 150 में 150 कर लिए थे, 140 कर लिए थे, तब नकल वाले थे वो लोग तो आ जाएंगे, हम लोग फिर कहाँ से आ पाएंगे। सभी लोगों मैक्सिमम लोगों के पास वो पेपर लीक पहुंची थी। अरे कम से कम अगर 60,000 लोगों के पास भी पहुंची होगी तो वो कहाँ जाएंगे? फिर तो वही ना हुए, नकल वाले ही जा गए, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये कैसे लोगों के पास किस तरीके से पहुंच जाते हैं? क्या इसकी क्या इसमें अधिकारियों की, मतलब सरकार के अधिकारियों की वो है। गवर्नमेंट का आप दोष देना चाहोगे? हाँ हाँ, वो लोग ही अगर अधिकारी नहीं इसको कराएंगे, विभागीय आदमी जब तक इसको मतलब जारी नहीं करेगा तब तक पहुंचेगा ही नहीं। जी। पेपर लीक होगा, जहाँ से पेपर बनता है, जहाँ से मतलब वहीं से तो लीक होगा।
अदर से तो होगा नहीं, क्योंकि किसी के पास आएगा नहीं पेपर। जहाँ से बन रहा है, जहाँ से सील हो रहा है, वहीं से पेपर लीक होगा। तो पेपर आम जनता तो लीक करा नहीं सकती है, तो यही नेता जो है अधिकारी वही कराएंगे। तो आम जनता के पास भी तो पेपर जो है पहुंच जाते हैं कैसे? आजकल डिजिटल इंडिया है, टेलीग्राम पे डाल दिए, ग्रुप में डाल दिए, एक ग्रुप, एक में 1000 हैं, 2000 हैं, चला जाता है सब में पेपर। यानी उन सबके पास जो है वो पेपर पहुंच गए जी। तो कहना यही है कि मतलब अगर सरकार चाहेगी तो पेपर लीक नहीं हो सकता है। अच्छा। हाँ, सरकार अधिकारी चाहेंगे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी पेपर लीक होगा तो वहीं से हो सकता है। यानी आप आरोप लगा रहे हो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर, यानी आप जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पे जो आरोप लगा रहे हो? नहीं, वो तो लीक नहीं कराएंगे। जो मतलब उसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, आदित्यनाथ, तो वो तो पेपर जाकर बनाएंगे नहीं, वो तो अपना पास कर दिए। जो अधिकारी हैं वो लीक कराते हैं पेपर। उनके सिस्टम हाँ। के अधीन वो लोग जो है हाँ, ऐसा हाँ। कर रहे हैं। तो अभी री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? री एग्ज़ाम का वही, अब देखिए, बोल रहे थे जुलाई में होगा, कोई बोल रहा है अगस्त में होगा। अब डेट तो आएगा। अभी तो कह रहे थे कि का साल की संविदा पे होने वाली है। संविदा पे वही पूछना चाहते थे, क्या है वो चीज़ आप पढ़े वो नोटिफिकेशन? पढ़े क्या था? नहीं, वो मतलब वो फेक आया था, वो मतलब गलती से आ गया था। वो फेक नहीं आया था, वो डीजीपी ने बोला कि ये जो है ये इंटरनल था, वो गलती से जारी हो गया। वही मतलब गलती से जारी हो गया। तो यानी आप बोल सकते हो कि खतरा मंडरा रहा था। हाँ, उसके बारे में तो क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे कुछ बताओ आप लोग। इफेक्ट पड़ा कि जैसे अग्निवीर मतलब 4 साल होने वाली थी, इसको भी अगर संविदा पर कर दिए होते तो फिर अभी कल का न्यूज आया है कि अग्निवीर 4 साल से 7 साल होने वाली है। ये तो लग रहा है कि जैसे कि कोई मार्केट का मतलब प्रोडक्ट सेल हो रही है, कि सरकार आ रही है तो कभी 4 साल, कभी 7 साल, कभी 16 साल। ये स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसके पीछे किसका रीज़न? सरकार मतलब जैसे सरकार जिसकी बन रही है वो अपना बढ़ाते चल रहा है, कम कर रहा है, जिसकी जैसी योजना चल रही है। गवर्नमेंट तो 2014 से लगातार चलते आ रहे हैं, तो सरकार तो फिलहाल फिक्स है। अभी ये तो जो है 2024 से भी जो है 5 साल कार्यकाल बढ़ गई, तो सरकार तो फिक्स है ना, तो चेंजिंग फिर कहाँ हो रही है? चेंजिंग बोले समझ में मतलब बदलाव कहाँ है? क्यों ये तब्दील कर रहे हैं, ये चेंज क्यों कर रहे हैं? अग्निवीर लाने के पीछे का रीज़न क्या था? अब इसके रीजन आप बताइए। हाँ, अग्निवीर फिर लाने के पीछे का रीज़न क्या रहा होगा आपके हिसाब से? वीर लाने का विचार, सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण ये बात है कि अग्निवीर लाने का उनका विचार ये है, क्योंकि जैसे क्या है कि जैसे कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, उसमें जो हम लोगों के यहाँ मिलता है मुझे पेंशन, वहाँ पे पेंशन नहीं मिलता है। तो उसी को देख करके हमारा डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे संभव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो बहुत विकसित देश है। वो सब विकसित देश है, वहाँ पे जो है कि डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री उतनी नहीं है। हम लोग नहीं डेवलपमेंट कर सकते हैं कि 4 साल में आप किसी बंदे को लाइए, 22 साल में एक बंदे को ट्रेनिंग कराने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपया खर्च आता है शहर का, एक बंदे को बनाने के लिए। तो सरकार वो सोचती है कि मतलब हम, लेकिन 4 साल में जिस बंदे को आप ट्रेन कर दे रहे हैं, अगर वो घर आएगा, अगर मान लीजिए किसी के अनुसार मान लीजिए उसके किसी कंपनी में जॉब नहीं मिला, कहीं पे फैक्ट्री में कम जॉब नहीं मिला, तो उसका क्या रीज़न होगा कि वो किसी न किसी अत्याचार के रूप में पकड़ेगा, श्योर की पकड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेंड है, इसलिए ट्रेंड है, वो श्योर की पकड़ेगा। हाँ, जब ट्रेंड पकड़ेगा तो हमारे देश में आतंकवाद श्योर की बढ़ता जाएगा, श्योर के बढ़ता जाए। क्योंकि मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा ही है, पॉपुलेशन हम लोगों का बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन में हम लोग नंबर 1 पे इसमें हो चुके हैं, क्योंकि जनगणना नहीं हुई इसलिए अभी क्लियर नहीं हुआ है। जनगणना अगर हुआ होता तो हम लोग नंबर 1 पे होते। अच्छा, सारे लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हो, कोई बताए कि इससे पहले जनगणना 2011 में हुआ था, सेंसस ना 2011 में हुआ था, और हर 10 साल पे जो है जनगणना होना चाहिए था। हाँ, अभी 2021 से अभी 2024 चला गया, तो क्या रीज़न है कि जनगणना नहीं हुआ, कोई बताओ?